राजनीतिक मुद्दा है जिसमें सब बचे हुए हैं और सब परेशान हैं और इसमें पीछे जा रहे बेचारे गुजराती और मराठी और बिहारी और यूपी वाले। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन लोग का प्लान क्या होता है नेताओं का कि अगर आप यहाँ से भगाइए तब ना हमारा वोट कैप्चर होगा। हमने भी वोट दिया है, मैं छोटा एक वोट के लेकर सभासदी वोट था, मेरे गांव में प्रधानी वोट पड़ रहा था। तो प्रधान लोग क्या करते थे कि हम लोग प्रधान, जिससे हमारा गांव सीखड़ है मान लीजिए, अभी हम वहां से बनारस आ गए हैं, तो बनारस में जब रहने लगे, जब इलेक्शन का माहौल आता है तो वहां का जो प्रधान है, उनके आदमी है, वो हमारे पास आते हैं, हमको बोलते हैं कि आपको आने जाने का भाड़ा दे रहा है, आप यहाँ आइए और हमको वोट दीजिए, ठीक है। तो हम लोग वहां जाते हैं, उनको वोट देने के लिए, मन आया तो गए, मन आया तो नहीं भी गए। तो अब आप क्या है कि जो गुजरात का नेता है या यूपी और बिहार का नेता है, इलेक्शन का समय नगीच आ गया है, अब सब बिहारी बाहर चले गए। मान लीजिए गुजरात इस समय चल रहा है, गुजरात चले गए, यूपी के लोग, बिहार के लोग जब गुजरात चले गए तो कहां से वोट देंगे? वो वोट है ही नहीं। तो यहाँ यूपी और बिहार के ही नेता आपको हमें बुला रहे हैं, लेकिन तरीका दूसरा है, विद्रोह करवा के वहां का नेता से मिलजुल करके यहाँ भगवा रहे, ताकि वहां जब हम यहाँ संख्या हमारी आएगी यूपी बिहारी, तब तो उनको हम वोट दे पाएंगे। सब हम यहाँ आ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ का नेता हमारे साथ खड़े हो रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम लोगों को मदद करेंगे, हम नौकरी देंगे, बड़ी बड़ी बातें, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अगर हमारे पास ये और वो होता तो हम वहां क्यों जाते भाई? वहां जाने की हमारी आवश्यकता नहीं थी। तो आप भगवाकर अपने इलेक्शन के चक्कर में काम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर? पहली बात ये है कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तानी को एक हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं बिहारी हूँ, आप यूपी के हैं, आप गुजरात के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, आप बंगाल के हैं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। एक इंसान है, इंसानियत का प्लस हम भारत देश में हैं, हम सब भारतीय हैं। सही है, बिल्कुल, हम सब भारतीय हैं। हम लोग ये सोच के होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। और यार एक दूसरे स्टेट में गया विदेश, चलो एक स्टेट में अगर ऐसा कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर इतना भगा रहा है, मारपीट कर रहा है। हमारे बिहार यूपी के कितने बंदे जो विदेश में गया है, विदेशों में जॉब करता है, कोई छोटे पोस्ट पे गया, कोई बड़े पोस्ट पे गया। जब हमारे देश में अगर ये कंडीशन रहेगा तो विदेश वाले क्या बोलेगा? सही है, विदेश वाले तो उसको बिना कुछ किए उसको वहां से भगा देगा कि जब तुम्हारे देश में जब तुमको नहीं रहने दे रहा है तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, रखूंगा तुझे, तो अपने यहाँ जा। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, जो आगे चल के हम लोग को बहुत दिक्कत कर सकता है। बहुत हम लोग का मतलब अपने आप में ऐसे गिल्टी फील हो रहा है यार, क्या है इसमें, अगर मैं बिहारी हूँ, क्या मैंने बिहारी होकर मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? मुझे ये तो वही हो गया कि एक भाई और भाई में युद्ध चल रहा है और लड़ाने वाला कोई और मजा ले रहा है, उसका फायदा कोई और उठा रहा है। नुकसान हम लोग भर रहे हैं। कोई कभी महाराष्ट्र के लोग मारते हैं तो नुकसान हमारा होता है, हम बिहारी हैं, यूपी वाले तो हमें नुकसान होता है। आज गुजरात में चल रहा है तो नुकसान हमारा ही है, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स गेम है, पॉलिटिक्स वाले मिलकर ये सब काम करते हैं। और अब पता नहीं वहाँ पे मुद्दा क्या है, हम तो अभी गुजरात गए नहीं, अभी देखे नहीं वहाँ का सिचुएशन क्या है, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, क्या अभी तो कोई मुद्दा नहीं, कुछ सामने नहीं आया है। वहाँ का प्रशासन ये एक्शन लिया है, वो एक्शन लिया है, कुछ किया है, या वहाँ के नेताओं ने कुछ सुझाव दिया है, कुछ मामला को सुलझाया है, सब कुछ मैटर नहीं आया है। लेकिन नुकसान हम सबको हो रहा है। तो हम सब एक इंसान है। सबसे पहली बात, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ, यार हम सब इंसान, एक दूसरे को समझो, फीलिंग सब एक दूसरे करो। अगर किसी एक बंदा, फैमिली में अगर 5 बंदे हैं तो किसी एक बंदे अगर घर में खराब हो जाता था, इसकी जरूरी नहीं है क्योंकि पूरा घर वाले को इंसान वो गांव से बेघर कर दे, उस इंसान को सजा दिया जाता है और उस इंसान को घर से बाहर भगा देता है, चाहे उसको सुधारा जाता है, सुधारने के प्रयास सजा देकर सुधारा जाता है। अगर चलो एक किसी बिहारी ने गलती कर दी वहाँ, अरे तो क्या बिहारी गलती करते हैं? क्या गुजरातियों से गलती नहीं हो सकती है? गुजराती भी तो गलती करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि वो एक स्वर्ग से डायरेक्ट गुजराती खुद ऐसे कांड किया जो मैं बता भी नहीं सकता। महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ पे दिन रात ऐसे कांड चलते हैं कि आप देख के बिलीव नहीं करेंगे कि यार ये ऐसा भी होता है। और संविधान में भी तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई अब बिहार में रहो, आप गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में रहो, आप यूपी में रहो। संविधान तो ऐसा हमारी नहीं करती है। तो संविधान को चलाने वाले को इसको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब राजनीतिक मुद्दा है जो उनको रोका नहीं जा रहा है। खुलेआम वो लोग मार रहे, पीट रहे, धमकियां दे रहे बदमाशों की तरह, तुम मेरा गुजरात छोड़ दो। गुजरात और महाराष्ट्र यूपी क्या है, वो तो हम एक टीम बन के हैं, एक पंच की तरह है। अगर आज हम पंच बना रहे हैं, चाहे वो आप महाराष्ट्र को निकाल दीजिए, फिर बिहारी को निकाल दीजिए, फिर यूपी को निकाल दीजिए, आप 2 लोग बच के क्या करेंगे?
कुछ भी नहीं पहले कर वाले सकते। पहले एक चीज सुनिए, चलिए हमारा आप बिहार यूपी वाले को भगा रहे हैं, और चलो बिहारी छोड़ दो, बिहारी गुजरात छोड़ दो, महाराष्ट्र छोड़ दो, यूपी वाले छोड़ दो। आज पहली बात ये कि हमारे बिहार यूपी के इतने बंदे बॉर्डर पे हैं, सीमा पे हैं, हाँ। तब उसके मुद्दे क्यों नहीं लाते बीच में? हाँ, वो उनको भी फिर हटाओ वहां से। हमारे बिहार यूपी के जितने भी फौजी है ना, सबको बिहार यूपी बॉर्डर पे लगाओ। क्यों भाई, तो कोई कश्मीर में जाएगा, क्यों कोई कहीं और जाएगा, कन्याकुमारी जाएगा, कहीं किसी क्यों जाएगा भाई? उनको भी लगाइए यहाँ पर। सही है। जब मुद्दा ऐसे आता है तो सर हमारे जितने बिहार यूपी हैं सबको दे दो, कन्वर्ट कर दो बिहार यूपी में। आप सारे बिहार यूपी वाले बिहार यूपी में रहो। बिहार यूपी का बॉर्डर नहीं है, हमारे का भी बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर लगा दो, वो सब जाएगा। और ये है, और देखिए IAS हमारे पास जो है शायद समथिंग 38 है, IPS 32 है समथिंग, 32 है। तो हमारे बिहार के ये सब है, हमारे बिहार के जो IPS IAS जब 30 38 32 इतना है वहाँ गुजरात में है। गुजरात में तो भाई जब उतना हाई लेवल पे है, लेकिन छोटे लेवल पे भी है। हाँ, छोटे से लेकर बड़े तो तक। झाड़ू पोछे से लेके वर्कर, छोटे लेबर वर्कर से लेके हाई लेवल सब है। अगर सब दे तो सबको दे दो भाई। हाँ भाई, गुजरात में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं 100 लोग तो उसमें अगर आप छांटना शुरू कर देंगे, आप गुजराती 30% बचेंगे। 30% और बचेंगे। 30% बचेंगे तो जो बिजनेस आप बढ़ाए थे आज, हाँ। यूपी बिहार की वजह से आपका बिजनेस बढ़ा बिल्कुल था। है। आज रिलायंस का जामनगर में बहुत बड़ा रिलायंस की फैक्ट्री है, रिलायंस की कंपनी है, उसको वहां से अगर हटाइए तो समथिंग वहां से 60% बिहार यूपी वहां पे वर्कर है। वर्कर है। अगर सब छोड़ के आ जाएगा तो रिलायंस कंपनी का बंद हो जाएगा। सही है। तो ये सब है। तो भाई हम यही सबसे यूज तो यूपी बिहारी मोबाइल करते थे भैया। उन लोगों के पास, बड़े लोगों के पास कहाँ टाइम है कि मैं मोबाइल यूज करूँ, नेट यूज करूँ। नहीं, सब विदेशी कंपनी यूज कर रहा है। सही है। ओप्पो कर रहा है, एप्पल कर रहा है, सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी यूज कर रहा है। अभी आप जितना अपना लोकल कंपनी है, हमारे बिहार के क्षेत्र में ज्यादा सही चलता है। है। फिर आप गुजराती हैं, आपके पास भोजन वस्तुएं भी जाती, यूपी बिहार से बहुत सारी चीजें आ रही है, सारी खेती होती है, उसी अन्न को आप खाते और उन्हीं अन्नदाता लोगों का मार आप किसी मराठी को गुजराती को बोल दीजिए खेती करके दिखा रहे, खेती कैसे होता है। सही है। एक बिहार यूपी ऐसा है जिसके पास उतना दम है कि वो खेत से एकदम चीर फाड़ के अनाज निकाल लेते हैं किसी हाँ, तरह। और आपके पास लेकिन वो वो अनाज ताकत पहुंचा रहा है गुजराती मराठी के पास नहीं है। वो अपना खेत से जाके गेहूं धान ये जितने भी होता है, दाल जो भी मिलता है वो निकाले, उसकी बस की नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें इस समय एक रहने की जरूरत है, और विशेष करके राजनीति के बातों में समझिए कि राजनीतिक मुद्दा है क्या, ये हर पब्लिक को समझ में आने चाहिए। आज जो चल रहा है मुद्दा वो सिर्फ पॉलिटिकल है, हाँ। सिर्फ राजनीति और है, इसमें कुछ भी लेकिन नहीं। उसके बीच में जो जनता अपने पब्लिक है वो पीछे जा रहे हैं। भाई तो पॉलिटिक्स करो गेम एक कहावत आया ना कि भाई गेहूं के साथ घून भी पिस रहा हाँ, है, हाँ, तो वो- राजनीति के साथ पब्लिक भी जो घून बन के पीछे जा रहा हाँ है। बिल्कुल और इससे हम वही लोगों बात को है। केयरफुल रखना हाँ है। वही बात है। वही मैं सबसे मैं चाहता हूँ वहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में विवाद कोई ना करे, आपस में मारधाड़ कोई ना करे। ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जब तभी इलेक्शन आने वाला है तो माहौल हो सकता है कि इसके लेके भी बिगड़ा होगा। महाराष्ट्र का भी माहौल देखिए फिर से शांत हो गया। फिर से शांत हो गया। महाराष्ट्र में, मुंबई में फिर से लोग रहने लगे, यूपी बिहार के लोग सब शांति हो गए। क्यों? जब ऐसा माहौल आ रहा है तब ऐसा हम लोगों के पास सिचुएशन आ रहा है कि यूपी बिहारियों को हटाओ, उनको अपने देश भगाओ। अपने देश भगाने का मतलब है कि हमारे देश के नेता ही हमको भगवा रहे हैं वहां से, ताकि उनकी वोट सलामत रहे। तो ये राजनीतिक मुद्दा है। आप लोगों से निवेदन है, इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा अपना विवेक और बुद्धि लगाकर और जो आपको सही लगता है वो काम करिए। धन्यवाद। सिर्फ बिहार यूपी के मुद्दे क्यों ना, हमारे देश में विदेश से लोग आके जमीन खरीदे, प्राइवेट में बड़े बड़े कंपनी खोल रखा है, बड़े फैक्ट्री चला दी, सही है। उसके ऊपर अप्रोच करो ना यार। सही है। हमारे बिहार का यूपी का कितना सारा बड़े बड़े बिल्डिंग मुंबई में है, दिल्ली में है, हर जगह है। तो हर जगह मुद्दा आएगा तो भाई उसका जो खरीद इतना लाखों करोड़ का बिजनेस शुरू किया है उसका भी ठप हो जाएगा, वो भी करेगा। तो हम आज अगर मैं बिहारी हूँ, यूपी के हैं, उसके बाद मुद्दा उठा रहे भाई विदेशी लोग इतना बड़ा लाखों करोड़ का बिजनेस चला रखा है, उसको दर से हटाओगे। हमारे यूपी बिहार में भी तो गुजरात के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनकी बिल्कुल है। कंपनियां, उनकी कंपनियां। शोरूम है, उनके परिवार वाले हैं। तो हम तो नहीं भगा रहे हैं, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप ही क्यों ऐसा है कि नहीं? अगर वो ऐसा करेगा तो कल होंगे हम भी तो कर सकते हैं। गुजरात का, महाराष्ट्र का जितना भी कंपनी हमारे बिहार यूपी में चलता है सबको बंद करो, सबको ताला लगाओ। हाँ, सही है। कोई कंपनी बिहार यूपी में नहीं चलेगा। अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो बनाओ, उधर ही बेचो, उधर ही रखो। हाँ। बिहार यूपी में मत लेके आओ। मत लेकर आओ। सही है। जब हमारा वही वर्कर अगर दिल्ली मुंबई में जाके ये काम कर सकता है और ये बना सकता कर सकता है, वही काम बिहार यूपी में करेगा। तो अपना प्रोजेक्ट बनाओ, बिहार यूपी में काम करो।